तो नीरज गोयत के बॉक्सिंग अपोनेंट एंथनी टेलर ने बॉक्सिंग फाइट खत्म होने के बाद भी नीरज गोयत के ऊपर अटैक कर दिया। एक कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है, बैक स्टेज में नीरज गोयत और एंथनी टेलर के बीच में ब्रॉल हुई। तो इस बारे में यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंथनी टेलर ने क्यों अटैक करा, क्या जरूरत पड़ी यहाँ पर नीरज गोयत को बैक स्टेज में जाके मारने की, उनके ऊपर बॉटल थ्रो करने की, क्या हुआ एग्जैक्टली, पूरा मैटर क्या, ये सारी चीजें मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही साथ लोग यहाँ पर एंड्रू टेट के फाइट के बारे में काफी सारी ओपिनियंस दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो 40 इयर्स ओल्ड हो चुका है, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। कुछ लोग यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस को डिफेंड कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि एंड्रू टेट यहाँ पे फ्रॉड चेक हो चुका है, वो फेक फाइटर था। इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, आगे कुछ भी बात करें उससे पहले मुझे आपको बताना है कि मैं कल की वीडियो में भूल गया था, दो और यूएफसी लेजेंड्स थे जिनकी कल के बॉक्सिंग इवेंट्स के अंदर बॉक्सिंग फाइट्स थी। पहला यहाँ पर एंडरसन सिल्वा फाइट कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर टायरॉन वुडली को नॉकआउट करके हराया। और तो और भाइयों, यहाँ पे एल कुकुई टोनी फर्गुसन की सेकंड बॉक्सिंग फाइट थी और उन्होंने अपनी सेकंड बॉक्सिंग फाइट भी बहुत ही ज्यादा स्टाइल में जीता है। तो ऑब्वियसली भाइयों, एंडरसन सिल्वा की विक्ट्री के लिए भी बहुत ज्यादा खुशी है और टोनी फर्गुसन की विक्ट्री तो भाइयों पर्सनल विक्ट्री फील होती है। ऑब्वियसली यूएफसी में नहीं आ रही, बट बॉक्सिंग में वो इतना अच्छा कर रहे हैं। एक बहुत लंबा रन हमने देखा है टोनी फर्गुसन का, जिसमें बैक टू बैक लॉसेस उनको यूएफसी के अंदर मिले और अब वो फाइनली बॉक्सिंग के अंदर सक्सेस ले पा रहे हैं। अच्छा खासा उनको पैसा भी मिल रहा होगा इन फाइट्स के लिए। तो एज अ टोनी फैन, एज अ लॉन्ग टाइम टोनी फर्गुसन फैन, बहुत अच्छा लग रहा है उनको ऐसा विन कॉलम में आते हुए देख के। एक पर्सनल विक्ट्री फील हो रही है टोनी फर्गुसन के लिए। तो ये चीजें मैं कल आपको बताना भूल गया था, तो मैं आज की वीडियो में आप सबको अपडेट कर रहा हूँ। बाकी भाइयों, कल के बॉक्सिंग इवेंट के अंदर हमने देखा कि नीरज गोयत ने बहुत डोमिनेंट विक्ट्री ली एंथनी टेलर के ऊपर और एक जज ने यहाँ पे 6 के 6 राउंड भी नीरज गोयत की तरफ फेवर में डाले और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ओवरऑल। मैंने जैसा आपको बताया था, एंथनी टेलर को पूरी तरीके से शट ऑफ कर दिया और बेसिकली दिखाया कि एक लेवल होता है, एक एक्चुअल बॉक्सर किस तरीके से फाइट करता है। काउंटर पंचिंग, फुट मूवमेंट, रिंग के अंदर अपना मूवमेंट, ये सारी चीजें, रिंग डोमिनेंस वगैरह यहाँ पर असर्ट करी और एंथनी टेलर को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग लॉस दिया। और कहीं ना कहीं जितनी ट्रैश टॉकिंग एंथनी टेलर ने फाइट से पहले करी थी, उसका ऐसा कहना था कि इंडिया एक फाइटिंग कंट्री नहीं है, इंडिया ने कभी भी किसी वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर को प्रोड्यूस नहीं करा, इंडिया के लोग फाइट नहीं कर सकते, उसका एक बहुत बेफिटिंग रिप्लाई दिया था यहाँ पर नीरज गोयत ने। अब इस लॉस का फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा था एंथनी टेलर के अंदर कि उसने बैक स्टेज में जब नीरज गोयत अपना मेडिकल करवा रहे थे, उसने एक चीप शॉट ट्राई करा और अटैक करने का कोशिश करा नीरज गोयत के ऊपर। एक सडन ऐसा एक ब्लाइंड अटैक होता है बेसिकली, उस तरीके से करने गया, हाथ मिलाने के बहाने वहां पे जाके वो बॉटल थ्रो कर रहा था नीरज गोयत के ऊपर। अब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली पूरा सीन क्या हुआ। एंथनी टेलर ने बेसिकली ऐसा दिखाना चाहा कि वो यहाँ पर हैंड शेक करने गया, फिर नीरज गोयत ने उसे हाथ नहीं मिलाया तो उसने गुस्से में आके बॉटल फेंक दी नीरज गोयत के ऊपर। बट ये पूरा सच्चाई नहीं है, पूरी चीजें नहीं है। अब बेसिकली इन सारे यहाँ पर जो ये वेस्टर्न फाइटर्स होते हैं, इनका यहाँ पर ऐसा कहना होता है कि फाइट के बाद सारी चीजें इक्वल हो जाती हैं, हम फाइट के लिए सारी चीजें बोलते हैं। और जैसा आप सबको पता है कि नीरज गोयत यहाँ पे जब वो इवेंट के अंदर फाइट कर रहे थे, तो सिर्फ एंथनी टेलर ही नहीं, एंथनी टेलर के साथ साथ जितने भी लोग थे वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो बहुत ज्यादा अलग तरीके से ही देख रहे थे, नीरज गोयत को ट्रीट कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज, उनकी इंग्लिश का मजाक उड़ा रहे थे। और एंथनी टेलर ने स्पेसिफिकली इंडिया को लेके और नीरज गोयत को लेके बहुत सारे रेसिस्ट और बॉर्डर लाइन रेसिस्ट रिमार्क्स दिए थे। अब भाई, एक चीज होती है कि आपने ट्रैश टॉकिंग कर दिया और एक चीज होती है लाइन क्रॉस करना। ऑब्वियसली किसी की कंट्री को इन्वॉल्व करना, किसी के रेस को इन्वॉल्व करना और पूरी कंट्री को ही जनरलाइज कर देना, इन सारी चीजों को बस एक फाइट के लिए कोई भी सेंस नहीं बनाता है। और फिर वो फाइट हारने के बाद आप उस बंदे से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सारी चीजें भूल के आपका हाथ मिलाए, तो जो कि यहाँ पर नीरज गोयत ने नहीं मिलाया। तो उसके बाद एंथनी टेलर का फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ गया। और तो और नीरज गोयत ने ये भी क्लैरिफिकेशन दिया कि वो बस वीडियो पे एक वीडियो बनाने के लिए हाथ मिला रहा था, उससे पहले वो और भी उल्टी सीधी चीजें बोल रहा था, बट जैसे ही कैमरा स्टार्ट हुआ तो वो बस हाथ वाथ मिलाने की एक्टिंग कर रहा था। और भाइयों, अगर आप खुद से यहाँ पर हम्बलनेस लेके आ रहे हो तो, और ये कहीं से भी जरूरी या कहीं से रिटर्न नहीं कि आपको सामने से वो रिसेप्टिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। अगर वो नहीं मिलाना चाह रहा तो नहीं मिलाना चाह रहा भाई, एक्सेप्टेड। और मैं आपको बताता हूँ भाइयों कि एट द लास्ट क्या होने वाला था और क्या मोटिव था एक्चुअली एंथनी टेलर का। अब बहुत सारे लोग इससे अग्री नहीं करेंगे, बट ये एक्चुअल में यही चीजें होती हैं। एंथनी टेलर और ये सारे जितने भी ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये एक्चुअल बॉक्सर्स नहीं है, एक्चुअल फाइटर्स नहीं है। आप इनसे फाइटर वाला बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये हम्बल रहेंगे डिफीट में भी। अब देखिए, एंथनी टेलर फाइट हार गया, जहां पे उसके 6 राउंड दिए गए थे कि वो नीरज गोयत को पीट सकता था 6 राउंड तक, उसमें वो खुद पीट गया। बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग लॉस उसको
उसको मिल गया। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो डिफेंड कर पाएगा कि हाँ मैंने एक राउंड ऐसा खेला या ये फाइट क्लोज थी मैं हार जाता, ये जजेस ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया। नीरज गोयत ने एक भी मौका नहीं छोड़ा, उसके बाद उसको इनफैक्ट नॉकडाउन भी करा। तो अब वो अपने फैंस को क्या बताता, उसने ऐसा सोचा कि मैं लास्ट में जाके कोई ऐसा चीप शॉट मार दूं या बाद में नीरज गोयत के ऊपर अटैक कर दूं, तो बाद में एक बस बोलने के लिए मेरे पास पॉइंट रहे या क्लिप रहे, जो भी वो नहीं बना पाया। आप क्लियरली देखोगे तो पहले बॉटल उठाने में उसने बॉटल गिरा दी, फिर उतने क्लोज में भी थ्रो करा तो नीरज गोयत को नहीं लगा। तो वो एक फाइनल जो बेसिकली कहते हैं रेलेवेंट रहने के लिए और एक बस कुछ बोलने के लिए, क्लिप दिखाने के लिए, वो क्लिप फार्मिंग करने गया था वहां पर, उसमें भी वो अनसक्सेसफुल रहा पूरी तरीके से। बाकी भाइयों मुझे पता है कि एंथनी टेलर की लास्ट बिट ऑफ अटेंशन है जो उसको मिलने वाली है। 1 वीक 2 वीक बाद हम सब यहाँ पर भूल जाएंगे एंथनी टेलर कौन है, क्योंकि नीरज गोयत से जैसा उसने डिवास्टेटिंग लॉस लिया है, शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन अब उसको दोबारा से कोई फाइट देने वाली होगी। और जो इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग सीन में उसका थोड़ा बहुत भी रेलेवेंस था, वो नीरज गोयत ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। बाकी भाई रेलेवेंस की बात करें तो अब यहाँ पर हम सबको पता है कि मिसफिट्स बॉक्सिंग इवेंट जिसमें नीरज गोयत की फाइट हो रही थी, उसी इवेंट के मेन इवेंट में एंड्रू टेट फाइट कर रहा था। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने कल यहाँ पर इंस्टाग्राम पे बेसिकली एक स्टोरी डाली जिसमें मैंने लिखा था कि एंड्रू टेट गॉट फ्रॉड चेक्ड। यहाँ पर हम सबको पता है एंड्रू टेट पिछले कुछ टाइम से एलेक्स पेरेरा से अपनी कंपैरिजन कर रहा था। उसका ऐसा कहना है मैं भी किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन था, एलेक्स पेरेरा भी किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन था, एक टाइम पे हमने सिमिलर अपोनेंट्स को फाइट करा था। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारे जो भी कंपैरिजन थे ये पूरी तरीके से बेकार थे, बकवास मैं कहूँगा। एलेक्स पेरेरा का और एंड्रू टेट का लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, जस्ट बिकॉज कि ये सेम स्पोर्ट के अंदर compete कर रहे थे, ये इन दोनों को कहीं से भी इक्वल नहीं बनाता है। अब मैं देख रहा हूँ कि उस स्टोरी पे भी बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई करा कि यहाँ पर एडमिन ने ये गलत स्टोरी पोस्ट करी है, हम सबको रेस्पेक्ट देना चाहिए। एंड्रू टेट 40 की एज में भी फाइट करने गया, उसने बहुत अच्छी फाइट पुटअप करी। चेज डूमूर उससे 10 साल यंग है, बहुत ज़्यादा हैवी है, 20 किलोज हैवी वेट लेके आया था। तो मैं भाइयों यहाँ पर ये चीज़ कहता हूँ कि हाँ एज अ फाइटर उसने स्टेप इन करा, उसने पहले किक बॉक्सिंग लेवल तक लेके गया, अपने आप को अच्छी तरीके से प्रूव करा। एक फाइटर के लिए उसके लिए पूरी तरीके से रिस्पेक्ट है। बट ये सारी चीज़ें अब बोलना कि 10 साल इसने इनएक्टिव रहा 40 की एज पे, इनफैक्ट एंड्रू टेट का तो एक इंटरव्यू भी था इस फाइट से पहले, इसमें वो कह रहा है कि एलेक्स पेरेरा भी 40 है, मैं भी 40 हूँ, मैं भी बहुत यंग हूँ। उसने खुद ये सारी चीज़ें फैक्टर इन नहीं करी और अब वो फाइट हारने के बाद खुद ये सारी चीज़ें बोल रहा है कि मैं 40 था, मैं 1 साल जेल गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तो और भाइयों आप सब ये चीज़ देखो कि एंड्रू टेट ने अपनी पर्सनैलिटी ही इस तरीके से बिल्ड करी है, वो अल्फा मेल वाली पर्सनैलिटी। तो वो तो लास्ट पर्सन ऐसा होना चाहिए जो किसी भी बात की एक्सक्यूज़ दे या किसी भी बात का यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली। ये चीज़ें अब एंड्रू टेट जिस तरीके की उसने पर्सनैलिटी बिल्ड करी है उसके एक्सपेक्टेड नहीं है, वो ये सारी चीज़ें नहीं बोल सकता। वो बस सीधा सीधा ये बोल सकता है कि हाँ मैं चेज डिमूर के अगेंस्ट हार गया बॉक्सिंग फाइट, दैट्स इट। और तो और भाइयों मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि एंड्रू टेट तो फाइट करने गया, तुम अपनी फाइट बताओ कि तुमने कौन सी फाइट करी है, तुम यहाँ पर फाइट कर लेते ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हार गया तो क्या वो उसने बहुत अच्छी फाइट पुटअप करी। मैं यहाँ पे डेफिनेटली कह रहा हूँ भाई फाइट करने गया, लेकिन आप ये भी देखो कि उसने लॉस किसके अगेंस्ट लिया है। उसने एक इंस्टाग्राम पर्सनैलिटी चेज डिमूर के अगेंस्ट लॉस लिया है। ऐसा नहीं है कि वो 40 ईयर्स पे जाके किसी वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट फाइट कर रहा था और वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट वो जीत नहीं पाया। वो एक इंस्टाग्रामर चेज डिमूर के अगेंस्ट हारा है जिसकी बॉक्सिंग स्किल ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हो। अपने इंडिया के किसी भी लोकल जिम का किसी भी बॉक्सर को उठाओगे जो 2 साल 3 साल ट्रेन कर चुका होगा, वो यहाँ पर चेज डिमूर को हरा देगा, अपने बैडेस्ट डे पे भी हरा देगा। चेज डिमूर से मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, उसने अच्छी फाइट करी, टेट को हरा दिया, बट उसकी खुद की बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा बुरी है। आप एक बार को समझ लो, जेक पॉल का भी 10% नहीं है चेज डिमूर, उससे हार गया यहाँ पे एंड्रू टेट। और एंड्रू टेट ने अपनी पर्सनैलिटी 4x किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन दिस दैट, तो ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी यहाँ पर इसका डिफेंस नहीं है। एंड्रू टेट के लिए एक बहुत एम्बैरेसिंग लॉस है, 40 ईयर्स ओल्ड हो या कुछ भी हो। एलेक्स पेरेरा 60 ईयर्स ओल्ड भी हो जाएगा, उसका एक हाथ नहीं भी होगा, तब भी वो चेज डिमूर से नहीं हारने वाला। बहुत सारे लोग अब यहाँ पे ये भी लेके आ रहे हैं कि एंड्रू टेट यहाँ पे किक बॉक्सर है, वो किक्स वगैरह यूज़ करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने रील्स के ऊपर दिखाया कि उसकी बॉक्सिंग अच्छी है, उसने 1 साल से बिल्डअप भी ऐसा ही करा कि उसकी बॉक्सिंग भी बहुत तगड़ी है, दिस दैट। तो ये सारी चीज़ें फाइट से पहले ही सोचनी चाहिए थी कि मेरे को किक्स नहीं आने वाली है। चेज डिमूर भी वहाँ हाथ ही यूज़ कर रहा है। वो चेज डिमूर कोई बहुत बड़ा किक बॉक्सर या बहुत बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन नहीं है, वो एक इंस्टाग्रामर है, वो लिटरली एक इंस्टाग्रामर। उसकी पिछली फाइट्स जाके देखो कितनी बुरी बॉक्सिंग है उसकी। तो कोई डिफेंस यहाँ पर है नहीं एंड्रू टेट का, एक बहुत एम्बैरेसिंग लॉस था।
और जितना भी ट्रैश टॉकिंग करा उसने इंडिया को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके फेक हाइप जनरेट करने के लिए इंडिया को लेके आया, ड्रैग करा फालतू में। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे ये फाइट देखते हुए, और जो कर्मा लगा यहाँ पे एंड्रू टेट को, डेफिनेटली मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप यहाँ पे फ्यूचर में नीरज गोयत के अगेंस्ट फाइट हो, नीरज गोयत यहाँ पर उसका सफाया कर दे एंड्रू टेट का, उसमें तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।